एग्रेसिव और डिसाइसिव पॉलिसी मेकिंग चलेगी। बहुत सीरियस कंटिन्यूटी रहने वाली है और जो बहुत सारे ऐसे काम हाई ग्रोथ क्रिएट करें जो रुके हुए थे या जिसमें थोड़ा कंसेंसस का या पॉलिटिकल कॉशन का इशू था, वो मुझे लगता है काफी हद तक दूर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा टर्म एम्फेटिक मैंडेट सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये मौका किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रेयरली मिलता है, पचासों साल के बाद कभी मिलता है। वो मौका इनके पास आया है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनेगी और उनके पास ये स्पेस है अब, पॉलिटिकल मैंडेट है जिसमें वो हाई रिफॉर्म के लिए, हाई ग्रोथ के लिए जो जरूरी रिफॉर्म है उसको पुश कर सके। लेकिन याद रखिएगा, रिफॉर्म के हमारे डेफिनेशन अलग हैं और एक पॉलिटिकल लीडरशिप के डेफिनेशन अलग होते हैं। मार्केट को कितनी तवज्जो दी जाए, ये भी नए वाला मैंडेट तय करेगा और मार्केट को नए रूल सीखने पड़ेंगे। बाय द वे, जहां तक लैंड और लेबर का सवाल है, उसमें यह है कि ये सारे स्टेट के सब्जेक्ट हैं। अगर तमन्ना आपको याद हो तो हमारे एनडीटीवी के इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर मोदी से जब मैंने सवाल पूछा कि रिफॉर्म को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो उनका यही जवाब था कि सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तीनों जब तक मिल के जुगलबंदी में काम नहीं करेंगे तब तक बड़ी चीजें नहीं हो पाएंगी। स्टेट के बीच में कंपटीशन होना जरूरी है, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है और वहां अगर काम तेजी से हो जाए तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। जाहिर है कि लैंड में और लेबर में, दोनों में ये चीजें मैटर करेंगी कि स्टेट वाले भी किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये सब कोई भी चीजें हर्डल नहीं रहने वाली हैं हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के लिए, जो करना जरूरी है उसके लिए।